स्टडी पीसीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सौरभ और आज इस वीडियो को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड है क्या, कैसे ये परियोजना काम करने वाली है और इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड है क्या। देखिए, यह एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार की, जहां पर भारत सरकार ऐसे बड़े पैनल्स बिछाएगी पूरे इंडिया और पूरे विश्व भर के ऐसे देशों में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को वो खुद पूरा नहीं कर सकते, और इन पैनल्स के द्वारा इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको पावर ग्रिड में स्टोर करेगी और दुनिया भर के देशों में बेचेगी। इसे इंडिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसे लेकर के कंप्लीट कब होगा इसकी डेट अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई है और ना ही इसका कोई बजट अभी फाइनलाइज हुआ है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम के अंदर इंडिया इंटरकनेक्टेड पावर ट्रांसमिशन ग्रिड पूरे विश्व में और भारत में हर जगह बिछाएगा, जहां से क्लीन एनर्जी इंडिया और पूरे विश्व को देने की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस विजन को शुरू करने के पीछे हमारा एक मंत्र है, द सन नेवर सेट्स, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि कभी भी सूर्य डूबता नहीं है। हाँ, इंडिया या विश्व भर में हर जगह दिन और रात होता है, लेकिन सूर्य कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता, और इस मोटो को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में हम लोग इसे किस तरीके से करने वाले, इसे समझने के लिए मान लीजिए कि भारत नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों में बड़े बड़े स्तर पर सोलर पैनल्स को बिछाता है। हम जानते हैं कि ये ऐसे देश हैं जहाँ पर बैरन लैंड बहुत ज़्यादा है, इन लैंड का कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, और अफ्रीका में गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पर हम बहुत बड़े स्तर पर सोलर अप्लायंस को लगाते हैं और सन एनर्जी के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को एक बड़े लेवल पर स्टोर कर रहे हैं। इस एनर्जी के द्वारा अफ्रीका अपने बिजली की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर लेगा, और साथ ही भारत और अफ्रीका मिल करके इस बिजली को दूसरे देशों को बेच करके एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, एक अच्छे खासे पैसे को वो कमा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल शुरुआती पीरियड में है, आप इसे ये समझ सकते हैं कि शायद अभी ये प्लानिंग पीरियड में है। ऐसे में इसे लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ, इसे इतना अभी तक रिपोर्ट जो आई उससे पता चला है कि अभी इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जहां पर पहले पार्ट के अंदर में हम लोग देख सकते हैं कि म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया को ईस्ट जोन में, वहीं वेस्ट जोन में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन को जोड़ा जाएगा, और बाद में पूरे विश्व को इससे जोड़ा जाएगा। हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान को सरपास करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध फिलहाल अच्छे नहीं हैं। ऐसे में हम ओमान में अंडर सी केबल वायर बिछा करके इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यह एक रिन्यूएबल एनर्जी है और काफ़ी इकोसिस्टम है, और इससे कनेक्ट करने से दुनिया और इंडिया और पूरा विश्व बेनिफिट्स में होगा उसे, और ग्लोबल सब्सटेंसिबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। थर्ड चीज़ जो है, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने के बाद हम धीरे धीरे इसे पूरे विश्व को जोड़ने की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर यह जानने वाले हैं किस तरीके से जो यह OSOWOG शॉर्ट फॉर्म है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, कैसे इंडिया को और विश्व को इससे लाभ होगा, इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से और बल्ब जलाने के लिए नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पहुंचना, वहां पर इंटरनेट के पहुंचना भी होता है। साथ ही साफ सफाई, फूड, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को यह काफ़ी अच्छे तरीके से काउंटर करता है। भारत में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के पूरे भारत में आ जाने के बाद किस तरीके से भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन भी आया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के आने से टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज बढ़ जाता है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में और स्किल के सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में भी हम इसके कई बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी के आने से किसी भी देश की डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अभी तो फ़िलहाल एक ही शुरुआती स्टेज में है, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ कहना कोई सही राय नहीं होगी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे याद रखिए, और रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा से पॉल्यूशन फ्री होता है, और आज के समय में पॉल्यूशन फ्री एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है पूरे विश्व भर के लिए।
आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कैसे वर्क करने वाला है। तो चूंकि मैंने बताया कि अभी प्लानिंग स्टेज में है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे मोटे स्तर पर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए भारत में बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और ये भारत इसे इन्वेस्ट करता है बिलियंस ऑफ डॉलर, और यह ऐसे ही प्लांट्स भारत दुनिया भर के देशों में, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के नेशन में लगाता है। और मान लीजिए अफ्रीका और भारत जैसे देश अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, तो वैसे देश जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हो पाई है, हम उसे बेच करके इसके पैसे कमा सकते हैं। इसका पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर मल्टीपल टाइम जोन्स की बात की जा रही है। मल्टीपल टाइम जोन्स का मतलब ये है कि सपोज करिए इंडिया में क्लाउडी रीजन है या फिर नाइट टाइम है, यानी रात का समय है। ऐसे में भारत में इलेक्ट्रिसिटी की जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो पाएगी, लेकिन उसी समय जब भारत में रात हो तो अफ्रीका में दिन का समय हो रहा होगा या किसी दुनिया किसी और पार्ट में सुबह हो रही होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जनरेट होती रहेगी और दुनिया चूँकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंटरकनेक्टेड रहेगी, तो भारत या पूरे विश्व में कभी भी ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी की कभी भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट कहाँ से आया, किसने इसके बारे में बताया। तो हम बता दें कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टेबल किया है भारत के गुरुग्राम में। और यह चीन के वर्ल्ड वन बेल्ट वन रोड को जो प्रोजेक्ट है उसे काउंटर करने के लिए 2018 में जब फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर अपनी स्पीच दी थी और कहा था कि दुनिया को और के लिए भारत ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसके द्वारा दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो पूरी दुनिया को मिलेगा। और इसके लिए 121 कंट्रीज़ ने इसे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसे भी साइन किया है और धीरे धीरे और भी दुनिया भर के देश इसे साइन करने वाले हैं। और इसी जगह पर हमने पहली बार वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में बताया था। ये कितना बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसे देख करके हम प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच अभी दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ लेंगे यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये है प्राइम मिनिस्टर की वो वीडियो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमने 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी के उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य भी रखा। इस लक्ष्य पर चलते हुए अब तक 75 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जोड़ी भी जा चुकी है। साथियों, सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ाया, जिसकी वजह से देश के ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड का सपना पूरा किया है। और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, एक दुनिया एक सूरज एक व्यवस्था, वन सन वन ग्रिड, और कभी न कभी ये साकार होने वाला है। और आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस स्पीच को सुना भी, और आप समझिए कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडिया चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर कर सकता है और दुनिया भर में, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर मैं कुछ चीज़ बता दूं। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम इंडिया में है। अभी इसके 67 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर, लेकिन और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके मेंबर बनने के लिए अपनी पार्लियामेंट में यह विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इंडिया इसके लिए वर्ल्ड सोलर बैंक स्टेबल करने वाला है $10 बिलियन की, जिसमें दुनिया भर के देश इन्वेस्ट करेंगे और सारे देश मिल करके अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया या फिर जहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट को हम लोग शुरू करने वाले हैं वहाँ के लिए हम लोग इस पैसे का यूज करेंगे। यह जो बैंक है बिल्कुल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एक चीन और जापान में है उसे काउंटर करने के लिए हम लोग
इसका इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इसके द्वारा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इस बैंक का हम लोग यूज करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल छोटा लग रहा है, लेकिन समय के साथ आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते चले जाएंगे। अब ये पहले स्टेज में शायद इस वजह से ये दुनिया भर में उतना कवर नहीं किया जा रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफ़ी कवर किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वन बेल्ट वन रोड को ये कवर करने वाला है। वन बेल्ट वन रोड जो है वो एक प्रोजेक्ट है, चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके द्वारा विश्व भर में वो रेलवे, पोर्ट, पावर ग्रिड और अफ्रीका, यूरोप के सारे देशों में यह फैला रहा है और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे और मोटे रकम को कमाता है। उसे काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने अपना यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप देख सकते हैं लिव मिंट में इसके बारे में लिखा भी है कि इंडिया इनवाइट्स बीट फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड टू टेक ऑन चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इशू भी हैं। सबसे बड़ी इशू है डिपेंडेंसी ऑन चाइना को लेकर के। देखिए, हम लोग चाइना पर आज सोलर इक्विपमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर हम बिना चाइना के मदद की इसे शुरू करना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द सोलर इक्विपमेंट्स को इंडिया में खुद बनाना होगा। साथ ही इसकी बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है, पावर ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज है, इसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ सोचना होगा। ओवरऑल यह प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। समय की मांग है। 2035 तक हमारा अनुमान है कि यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। 2025-26 तक शायद ये मिडिल ईस्ट में पहली बार पावर ग्रिड स्टेबल किया जाएगा। उम्मीद कर काफ़ी हद तक आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर IM Study PCS नाम के टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए धन्यवाद।